ॐ या देवी सर्वभूतेषु महाकालरात्रै देवीये शक्तिरूपेण संस्थितायै नमस्तचे 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 नमो नमः। तो आज नवरात्रि का 7वां दिन है, तो आप सभी भक्तों को ढेर सारी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। तो माता नव दुर्गा का जो 7वां स्वरूप है जो कालरात्रि है, तो आपको आज कालरात्रि की कथा सुनाएंगे। तो आज अंत तक का कथा सुनिए और कालरात्रि माता की जयकार जरूर लगाइए कमेंट बॉक्स में। ओम माँ कालरात्रि नमः, ओम नव दुर्गाय माते नमः, ओम परम्बाय नमः हाजिरी जरूर लगाइए कमेंट बॉक्स में। तो माँ दुर्गा की शक्ति का 7वां रूप है माँ कालरात्रि है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है और इस दिन साधक का मन सहसार चक्र में स्थित रहता है। सहसार चक्र में स्थित रहता है और उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है और देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु, रुद्राणी और चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है और रुद्रई और ध्रुववर्ण कालरात्रि माँ के अन्य क्रम प्रसिद्ध नामों में है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि माँ काली और कालरात्रि का उपयोग एवं दूसरे के परिपूरक है। हालांकि इन दो देवियों को कुछ लोगों द्वारा अलग अलग सत्ताओं में रूप में माना गया है। डेविड पिंचले के मुताबिक काली का उल्लेखन हिंदू धर्म में लगभग 600 ईस्वी के आसपास एक अलग देवी के रूप में किया गया है। कालानुक्रमिक रूप से कालरात्रि महाभारत में वर्णित लगभग 3200 ईस्वी पूर्व पूर्णमान काली का ही वर्णन है और माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है जो उनके आगमन से पलायन करते हैं। तो शिला प्रकाश में संदर्भित एक प्राचीन तांत्रिक पाठ सौदिकागम देवी कालरात्रि का वर्णन रात्रि के नियंत्रण रूप में किया गया है। सहसार चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में स्थित रहता है और उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य सिद्धियों और निधियों, विशेष रूप से ज्ञान, शक्ति और धन का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों और विघ्नों का नाश हो जाता है और अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। और माँ कालरात्रि के वर्ण स्वरूप का वर्णन है। इसके शरीर का रंग घने अंधकार की तरफ एकदम काला है। सिर के बाल भी बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है और इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निष्कट होती रहती है। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास में भी अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं और इनका वाहन है गर्दभ यानी गधा है और ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती है और दाहिने तरफ का नीचे वाला हाथ अभद्र मुद्रा में है और बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ंग कटार है
और माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभ कार्य भी है अंध। इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। और माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है और दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय और पशु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते हैं। इनकी कृपा से वे सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अस्तित्व करके मनुष्य को एकनिष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन वसन काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वे शुभकारी देवी है, तो इनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती है। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा करना चाहिए। नवरात्रि की सप्तम दिन में माँ कालरात्रि की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, वह दुश्मनों का नाश होता है और तेज बढ़ता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य ये श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि से मैं 7वें दिन इसका जाप करना चाहिए। और कालरात्रि वाराणसी मंदिरडी 8/7 कार्तिक गाली, जो कि अन्नपूर्णा के समांतर लेकिन निवास है। और इसका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। माँ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे पापों से मुक्ति प्रदान करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं क्लीं कालरात्रे ही नमः। तो ये नवदुर्गा माता की कथा है। आपको सुनकर कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जितो हो सके जितो आप है जो को लाइव कमेंट शेयर करियो, अपने भक्तों के साथ है जो को वीडियो ने थोड़ा शेयर करियो। आप कीमती समय दे मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, इसलिए आप को मेरी नवदुर्गा माँ से प्रार्थना है कि आप सभी भक्तों पर कृपा बनी रहे। आप जो दिन दुगना रात सोगना हुए और आप सूर्य के भांति दमकते रहो और कली की तरह मारते रहो। माता की प्रार्थना ही अपने शक्ति का आचरण है। और माता सब भक्तों पर भलो करे और कृपा बनी रहे सभी भक्तों पर। और बांकाराम प्रजापा सुधाबिरी हिंदी में नाम लिखो, बांकाराम प्रजापा सुधाबिरी। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लियो और अपने भक्तों के साथ शेयर कर दियो। और जयकार लोगों मत भूल जो कीमती समय देते जो वीडियो बनाने लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। आप दिल रे कह रहे कोटि कोटि धन्यवाद है। तो दीजिए इजाजत। जय नवदुर्गा माता की जय हो, जय कालरात्रि माता की जय हो, सभी भक्तगणों की जय हो। जय श्री कृष्णा राधे राधे। दीजिए मन इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जय हो, अमर हो जाओ सा।